तो जय आरसीएम, ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर, वेलकम टू माय प्रोग्राम। तो आप सभी का, जो भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी मेंबर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हम आज बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, क्योंकि हम लेडीज ही इस सृष्टि की सृजनहार है। इस पे हम बात करेंगे थोड़ा सा। खास तौर पर लेडीजों पे बात होगी कि जो लेडीज सिस्टम में ज्वाइन है या तो जहाँ भी है, वो अपने आप को हार के बैठी है, वो सोच के यही बैठी है कि हम नहीं कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ी सी आज बात करेंगे, और अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जैसे कि ये दूसरी स्लाइड है, नारायण जगह है, हर स्थान पे है, हर तरीके से है। तो जैसे कि महिलाओं के बारे में कहा जाता है, तो महिलाओं के बिना ही सृष्टि ही नहीं है। नारी के बिना कोई भी सृष्टि ही नहीं है, क्योंकि नारी ही सृजनहार है इस सृष्टि की। नारी अलग-अलग रूप में है, यहाँ कई आपको दिख रहे होंगे, जैसे नारी यहाँ कई जगह पे अपना काम करती है, किचन में भी काम कर लेती है नारी, सिलाई भी करती है, शॉप भी करती है, टीचिंग भी करती है, हर जगह नारी काम कर सकती है, लेकिन जब पोस्टिंग रहेगी तभी कर पाएगी, जब अच्छी सोच रहेगी उसकी तभी कर पाएगी। तो जैसे कि नारी जो है सम्मानीय भी है, पूजनीय भी है, गर्व करणीय भी है, लेकिन नारी को ज़्यादा लापरवाह भी नहीं है, नारी से ज़्यादा लापरवाह कोई भी नहीं है। क्योंकि हम लेडीज़ें तो हर किसी का जो है तो रखते हैं ख्याल, लेकिन अपना ही नहीं रखते, अपने आप को ही हार के बैठे। हमारे जो भी सपने होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, और एक हाउसवाइफ बन के या तो फिर एक नौकरी करके हमारा सपना वहीं से पूरा हो जाता है। हम आगे के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम स्वस्थ रहें। हम जैसे कि हमारी कंपनी जो है तो 3 उद्देश्यों पे काम करती है। तो हम लोग अपनी सोच को बड़ा करें, और हम सबसे पहले स्वस्थ रहने के बारे में सोचें, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में सोचें, क्योंकि जो भी होता है, जो भी खाने-पीने के जो भी चीज़ें होती हैं, हम सबसे पहले उस पे रखते हैं अपने बच्चों को, अपने घरवालों को, इसके बाद अपने आप को रखते हैं। लेकिन हमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें भी काम करने की ज़रूरत अगर है, तो एनर्जी की ज़रूरत है। अपने आप पे हम सबसे पहले ख्याल रखें, स्वास्थ्य रक्षा पे, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे परिवार वालों को, हमारे घर वालों को हम स्वस्थ रख पाएँगे। तो इस तरीके से हमें स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए पहले, और कहते हैं स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन होते हैं। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन होता है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारे पास कितना भी पैसा है, कुछ भी है, तो किसी काम का नहीं है। कहते हैं कि सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, काया रोगों का घर हो, फिर उस अगणित सुख सुविधाओं का रह जाता कोई मोल नहीं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर कोई भी हमारे पास सुख साधन हो, किसी काम के नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा स्वास्थ्य रक्षा पे ये बात रखी, और हम सभी लोग स्वस्थ रहें। अब थोड़ी-सी बात रखेंगे हम सिस्टम के बारे में और बिज़नेस के बारे में। अगर हम चेंज होते हैं, तो हमें उदाहरण के तौर पे हम समय के साथ-साथ अगर बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो बेहतर होगा, हम आगे रहेंगे। लेकिन अगर समय के साथ हम नहीं चेंज होंगे, तो समय हमें चेंज कर देगा, तो हम बहुत पीछे रहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम ये देखते हैं कि नोकिया जैसी कंपनी, एचएमटी जैसी कंपनी, कोडक जैसा कैमरा, याहू जैसे ये सब जो सिस्टम थे, आज कहाँ हैं? आप लोग क्या देख पा रहे हैं क्या? हाँ, मार्केट में ये कहाँ मिल रहे हैं जल्दी से? नहीं है, इनका स्थान जो है तो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ चेंज नहीं हुए हैं। समय के साथ इन्होंने अपने आप को नहीं बदला है, इसलिए ये नहीं है, आज गायब हो चुके हैं। नोकिया का जगह सैमसंग ले लिया है, तो एचएमटी जगह का फास्टटेक ले लिया है, तो कोडक का जगह कोई और ले लिया, तो याहू का जीमेल। मतलब कहने का मतलब कि आप समय के साथ अपने आप को चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए। और इतना खूबसूरत ये सिस्टम मिला है, तो हमें अपने आप को तो प्रूव करना चाहिए। समय के साथ हमें ढल जाना चाहिए, क्योंकि 2030 आते-आते तो इतनी बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस होगी कि आप उस समय सोचेंगे कि काश मैं उस दिन कर लेती। तो इसलिए आप सभी लोग किचन की बन के मत रह जाइए, अपने बच्चों की माँ बस बन के मत रह जाइए। आप लोग कुछ अपने आप को आगे लाइए, फ्रंट पे लाइए, और कुछ करके दिखाइए। समय के साथ आप भी चेंज हो जाइए, नहीं तो हम लोग एक दिन गायब हो जाएँगे, जिस तरीके से आज भी गायब हैं। एक पति की बीवी है, तो एक उनकी बहू है, इस तरीके से हमारा कोई भी नाम नहीं रह जाएगा। जैसे कि बार-बार नौकरी के लिए फॉर्म भरने से अच्छा है, एक बार आप आरसीएम का फॉर्म भर लो, सपने पूरे होंगे, 100% गारंटी से मैं कहती हूँ। यहाँ से जो मुकेश कोठारी सर सफल लीडर हैं, वो कहते हैं। आप सभी लोग पढ़ते तो हैं, अच्छी जॉब कर लेते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं, अच्छी जॉब भी कर लेते हैं, लेकिन क्या वहाँ से आप सफल हो गए?
आप एक बार अपने आप को रख के तो देखिएगा, सोच के दिल से बिल्कुल पूछिएगा, क्या आपके सारे सपने पूरे हो गए हैं? क्या आपके सारे सपने पूरे हो गए हैं, नौकरी करके, जॉब करके? हमें तो नहीं लगता पूरे हो गए हैं। क्या आप सफल हो गए हैं लाइफ में? नहीं हुए हैं, मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए आप सभी लोग भीड़ से निकलने का प्रयास करिए, भीड़ से अलग होने का कोशिश करिए और भीड़ से अगर हम अलग होते हैं, हमें क्या-क्या मिल सकता है, अगर इस सिस्टम हमें मिल ही गया है, तो हमें क्या-क्या यहाँ से मिल सकता है। तो इसके लिए हमें भीड़ से जब हम निकलते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को प्रूव करने के लिए हमें थिंक्स बिग मतलब बड़ी सोच रखनी होगी, हमें बड़ी सोच रखनी होगी, तभी तो हम कुछ कर पाएँगे। तो बड़ी सोच के साथ-साथ चेंज द माइंड, चेंज द एटीट्यूड। फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट ये माइंड है हमारे अगर हम चेंज होते हैं हमें अपने आप को चेंज करना है एक फिक्स माइंडसेट होता है जैसे कि फिक्स माइंडसेट में कौन आती है हम लोग पढ़ लिख लिए डिग्री ले लिए एक नौकरी कर रहे हैं बस वहीं से हमारे सपने पूरे हों हम एक फिक्स करके रख के बैठे हैं नहीं हमें तो जहाँ पे वर्क करना है और तो कुछ भी नहीं करना है हम 12 घंटा का ही ड्यूटी करेंगे 8 घंटा का ही करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं उनका फिक्स हो चुका है आप लोग माइंड को चेंज करिए अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, तो वहाँ से कितनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है, हमारी माइंड की बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है और माइंड की जब ग्रोथ होगी ना, तो हमें बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए कामयाबी की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये अपने आप को चेंज करना होगा और जब चेंज कर लेंगे, तो हमें बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है। तो क्या-क्या मिल सकता है? हम ये देखेंगे कि हमें अगर इस सिस्टम से हम आ गए हैं और अच्छी जानकारियाँ हम ले रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल सकता है? मैं थोड़ी-सी रॉयल्टी इनकम पे बात करूँगी क्योंकि सिस्टम की जानकारी सभी के पास है, सभी लोग जानते हैं और नौकरी वाले नौकरी करके बहुत खुश हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं आरसीएम बिज़नेस को तो जॉइन कर लिए हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप आज जो है आप लोग सोचिएगा एक बार जाके मेरी बात को याद करके सोचिएगा कि आपका नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है? तो आपको पता चलेगा कि आपकी नौकरी में क्या मिल सकता है और यहाँ से क्या मिल सकता है। यहाँ से हमें मिल सकती है एक लिमिटेड प्लान मतलब जैसे कि यहाँ सब कुछ है। इस स्टेज पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते हैं, जिसको आप नहीं कर सकते हैं, बाकी के अलग-अलग सभी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से आपको ये ज़रूर लगता होगा कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन इस सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमें रॉयल्टी जैसे इनकम मिलेगी, रॉयल्टी जैसे इनकम मिलेगी, आप सभी को पता है कि रॉयल्टी सिर्फ़ पूरे देश में 3 ही व्यक्ति को मिलती है। पूरे इंडिया में, पूरे देश में हम कहें तो 3 ही व्यक्ति को मिलती है, बाकी को तो चौथे को किसी को नहीं मिलती। चौथे हम ही एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है, वुमन या मैन है कि हम ही लोग को मिलती है, बाकी को तो किसी को नहीं मिलती है। तो अगर हम रॉयल्टी जैसे काम के लायक हैं, अगर हम सिंगर हैं, हम लेखक हैं यहाँ से, वैज्ञानिक हैं यहाँ से, तो फिर आप बिल्कुल मत करिएगा, हम भी कह रहे हैं। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ आप नहीं हैं, तो फिर आपको करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। रॉयल्टी जैसा इनकम लेने की ज़रूरत है। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि आप काम करो एक बार, इनकम आएगी बार-बार। पूरे देश में कुछ ही चीज़ों से रॉयल्टी मिलती है, बाकी की नहीं मिलती है। यहाँ पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम जैसे कि सिर्फ़ 3 ही लोग को मिलती है, मैंने पहले भी बताया और रॉयल्टी भी मिलती है यहाँ से कुछ लोगों को रॉयल्टी जैसे किसी के पास कुछ नायाब चीज़ है, जिनके पूर्वज जो है तो बना के कुछ चले गए, वो कुछ उसको छोड़ गए, जिसकी गिनती जो है तो सरकार के पास होती है, जिसकी गिनती सरकार के पास होती है और उसको लोग देखने के लिए आते हैं, वहाँ टिकट चार्ज लगता है, तो वहाँ उनको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है, तो ठीक है मत करिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर हमें करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इस सिस्टम में हमें तो अभी तक यही जानकारी मिली है कि अभी तक सिर्फ़ सैफ अली खान जो एक हीरो हैं, सैफ अली खान जी हैं, जो उन्हीं को रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, एक बहुत अच्छा पैलेस वहाँ छोड़ के गए, कौन-सा पैलेस? रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस छोड़ के गए उनके पूर्वज, इसलिए उनको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको देखने के लिए लोग देश-विदेश से आते हैं, वहाँ जो है तो टिकट चार्ज लगते हैं, इसलिए उनको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो नहीं मिलेगा। पैसिव इनकम भी 3 ही लोग को मिलती है। हम तो वो हैं नहीं, है तो ठीक है, नहीं करिए।
और पैसिव इनकम मतलब खुद मेहनत पे ही मिलती है। जो क्या सिंगर बने हैं, तो क्या वो दूसरे के गाने पे उनको मिल रही है पैसे? नहीं, वो खुद गाना गाए हैं तभी उनको मिल रही है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी उनको मिलेगा। रिटेल प्रॉफिट मिलती है, हम जो सेल करते हैं एमआरपी पे प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसको सेल करते हैं एमआरपी पे, हमें वहां से भी प्रॉफिट मिलती है, प्लस बिजनेस वैल्यू भी हमें मिलता है। जनरेशन टू जनरेशन इनकम ये मिलती है यहाँ से। तो बहुत सारी हमें यहाँ से चीजें मिलती है, जो कि इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये चलती रहती है। कंपनी की प्रॉफिट हमें बहुत सारी मिलती है यहाँ से। 1 से 5% तक हमें टेक्निकल मिलता है, जो कंपनी हमें प्रॉफिट देती है। 3 से 8% जो रॉयल्टी मिलती है, ये कंपनी हमें प्रॉफिट देती है। तो यहाँ से ये चीजें हमें मिल सकती है, अगर हम अपनी माइंड को चेंज कर ले तो। अगर हम अपनी माइंड को चेंज कर ले तो हमें ये चीजें मिल सकती है। अब लोग ये बोलते हैं कि हाँ बहुत रिस्क है, हम तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा है वैसा है, कई तरीके से बात करते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं यहाँ कुछ भी रिस्क नहीं है। नो ज्वाइनिंग फीस। सबसे पहले तो आपका पैसा यहाँ नहीं लगता है। जितनी भी आज तक कंपनियां आई हैं, उन सभी कंपनियों का यही एक ही फंडा रहा है कि वो पैसे लेती हैं आपसे, फिर बोलती हैं हम डबल करके देंगे। तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। आपसे यहाँ पैसे नहीं लिया जाता है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है, फ्री ज्वाइनिंग होती है। बस आपको दुकान चेंज करना होता है। यहाँ से कोई पैसे नहीं लगते हैं आपको। नो टाइम लिमिट है, आप अपने खुद के मालिक हैं, यहाँ कोई भी टाइम का लिमिट नहीं है। जब भी आप चाहेंगे तब भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, कोई भी इसमें बॉन्ड नहीं है टाइम का। नो अदर कंडीशन है इसमें। यहाँ अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है आपसे। इस कंपनी को आप ज्वाइन करना है, बिजनेस करना है तो कुछ भी पैसे लगे, ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है इसमें। आप पूरी तरीके से फ्री है, आजाद है यहाँ से। नो इन्वेस्टमेंट। यहाँ जब हम पैसे ही नहीं लगाए हैं तो हमें खतरा होने की कोई जरूरत, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनके लिए बात है कि जो बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। बहुत सारे लोग मिलते हैं बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। तो भाग जाएगी तो आपका क्या ले जाएगी? आपका क्या ले जाएगी? जो जाएगा तो टीसी सर का जाएगा ना, आपका तो नहीं जाएगा। क्या आप एक किराने के व्यापारी से किराना लेके आते हैं, कल का वो दुकान बंद कर देगा तो आपका क्या जाएगा? कुछ भी तो नहीं जाएगा। हम 2000 का प्रोडक्ट यहाँ से लेके आ रहे हैं और 2000 रुपए वहां दे रहे हैं, और वो प्रोडक्ट 2500 रुपए का है। जो हमें प्रोडक्ट 2500 का मार्केट में मिलेगा, वही प्रोडक्ट अगर सेम वजन का, सेम बेहतरीन क्वालिटी का अपने यहाँ से लेंगे तो 2500 का प्रोडक्ट होगा। सिर्फ ज्वाइनिंग करने से, सिर्फ ज्वाइनिंग करने से हमें 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 2000 का प्रोडक्ट मिलेगा। प्लस जो बिजनेस वैल्यू मिलेगा, हमें परचेजिंग वैल्यू मिलेगा, जो अकाउंट पे रिटर्न आएंगे वो अलग होता है। फिर हमें क्यों डरना? हम तो प्रोडक्ट खा ही रहे हैं, हम इंसान हैं। इंसान को खाना नमक मजबूरी है, कपड़ा पहनना मजबूरी है। हम शौक से नमक नहीं खाते, हम कपड़े शौक से नहीं पहनते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम मानव हैं। इसलिए हमें मजबूरी है ये सब चीजें खाना और पहनना। तो वही चीजें हम अपने यहाँ से लें तो क्या नुकसान होगा इसमें? और नो रिन्यूअल है इसमें। यहाँ से ऐसे कोई भी चीज ये आगे रिन्यूअल करने के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं लिया जाता है आपसे। नो रिस्क है बिल्कुल भी, जब हमारा लगा ही नहीं तो रिस्क कैसा होगा? नो हिडन चार्ज है, किसी भी तरीके से नहीं बोला जाता है यहाँ से कि आपसे झूठ बोल के कुछ भी लिया जाता हो। नो डिमोशन है, यहाँ किसी का डिमोशन नहीं होता है। जो भी सिस्टम में आ जाते हैं बस उनका प्रमोशन ही प्रमोशन होता है। आपको कामयाबी बनाने के लिए यहाँ से प्रमोशन होता है। तो ये चीजें हमें मिल सकती हैं। और कब मिलेंगी, कैसे मिलेगी? बिना मैनेजमेंट स्कूल गए, बिना मैनेजमेंट के स्कूल गए, बिना महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा रही हैं। अब ये भी बात लोगों के सामने आती है कि हम तो पढ़े ही नहीं हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमारे पास तो कोई डिग्री ही नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें बोलना नहीं आता है, ये नहीं आता, वो कई तरीके से प्रॉब्लम बताती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको कोई भी पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, आपके पास डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हर तरीके से हर लेवल के इंसान, लेडीज हो जेंट्स हो जो भी हो, कर सकते हैं। आपसे कोई नहीं पूछता है आप कितने योग्य हैं, आप कितने, आपके पास कौन सी डिग्री है तो हम आपको ये जॉब देंगे। लेकिन अदर कहीं और जाएंगे नौकरी तो मांगने के लिए, नौकरी मतलब नौकर। आप सरकारी नौकर हो या प्राइवेट हो तो आप नौकर ही। आप तो बनने के लिए नौकर ही है, गए हैं। और किस लिए डिग्री लिए हैं? नौकर बनने के लिए नहीं। आप अपनी आप को सोच को चेंज करिए। हमें नौकर नहीं बनना है, और हम पढ़े हैं लिखे हैं, किस कास्ट से हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, कोई मतलब नहीं रखता है। हम सिर्फ सिस्टम हमें यहाँ से प्रमोशन ही करता है, और बहुत मान सम्मान मिलता है, पद मिलता है, यहाँ से बहुत कुछ मिलता है, सैलरी भी मिलती है। कैसे? इसमें कमाई 4
से 5,000 रुपए से शुरू होकर लाखों करोड़ों रुपए तक आपको मिल सकती है। बिना पढ़े लिखे होने पर भी आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बस माइंड को चेंज करना है, दुकान को चेंज करना है, माइंड को चेंज करना है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ आप सभी को, इसको गौर से आप सभी लोग सुनिएगा। एक कड़वी सच्चाई है जो हम सभी लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कड़वी सच्चाई है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि 1920 में 1 रुपए में परिवार चलता था। कितने में? 1 रुपए में। 1 रुपए में हमारा परिवार चलता था, हम सभी का। आप लोग अपने पूर्वजों से पूछिएगा तो उनकी इनकम उस समय कैसे रही होगी, कितनी रही होगी? क्या वो खाना नहीं खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, अच्छे परिवार से नहीं थे? लेकिन उस समय 1920 सन 1920 में उनको 1 रुपए जिस व्यक्ति के घर में आता था इनकम, वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। उसका घर परिवार बहुत बेहतरीन तरीके से चलता था। लेकिन अभी क्या चल सकता है? 1 रुपए का सिक्का चलता ही नहीं है हमारे दीवा में, चलता ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है 1 रुपए की। समय कितना परिवर्तन हुआ है। 1940 में फिर देखिए, 1940 में 10 रुपए में परिवार चलता था। जिसके घर में 10 रुपए आती थी ना, बहुत बड़े आदमी वो होते थे और बहुत अच्छे से उनका घर चलता था। फिर उसी तरीके से समय बदलता गया। 1960 में 100 रुपए से परिवार चलने लगा। इसी तरीके से 1980 में हमें यहाँ से 1,000 में परिवार चलने लगा। लेकिन अभी 1,000 की वैल्यू ही नहीं है। एक कपड़ा लेने जाएंगे शॉप पे तो 1,000 से कम का नहीं मिलेगा। एक टी शर्ट की कीमत 1,000 रुपए होती है मार्केट पे अगर जाएंगे तो। आप 2,000 का देखते हैं, जैसे सन 2000 लगा तो 2000 में यहाँ 10,000 की जरूरत पड़ी। जिसके घर में 10,000 रुपए मिलते थे उसका परिवार बहुत अच्छे से खाते थे, पीते थे, खुशहाल रहते थे, सारे सपने पूरे होते थे। लेकिन आप 2020 का देखिए, 20 साल बाद देखिए 2020 का, कि जिसके घर में 1,00,000 रुपए 2020 में आई होगी ना, उसी का घर परिवार सही तरीके से रहे होंगे, खाए पिए होंगे, उन्हीं के सपने पूरे हुए होंगे। ये 2020 का है। अब आगे 2040 भी आएगा। 2020 अगर आया है तो 2040 भी तो आएगा। अब 2040 में आपको कितने की जरूरत पड़ेगी? 10,00,000 रुपए की। 10,00,000 रुपए पर मंथ। ये मैं पूरे साल का गणना नहीं बताई हूँ, एक मंथ की बताई हूँ। एक मंथ की ये इनकम है कि अगर 10,00,000 रुपए आपको एक महीने में पेमेंट मिलेगी, तब आपका परिवार अच्छे से चलेगा, आपके सपने पूरे होंगे। अब आपका निर्णय है, आप क्या करना चाहते हैं। हर 20 साल में खर्च की एक जीरो बढ़ती बढ़ती गई है। अब भी आप सोच लीजिए आप क्या करेंगे। 2040 आएगा तो 10,00,000 चाहिए, तो 2000 और 60 भी आएगा, 50 भी आएगा, तो ऐसे ऐसे करके 80 भी आएंगे। तो हमारे बच्चों को कितनी जरूरत पड़ेगी। अगर आज हमें नौकरी नहीं मिल रही है इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी, तो कल कहाँ मिलेगी। सरकारी जॉब तो है ही कहीं, तो कल कहाँ मिलेगी। और सरकारी जॉब भी करने की अब कोई कीमत ही नहीं रह गई। क्यों? कि वहां से हमें कुछ भी नहीं मिलता। जितने साल हम रहेंगे उतने ही इनकम मिलेगी। रिटायर 50% आ जाएंगे, 50% रिटायर पे हो जाएंगे। तो प्यारे हो गए तो हमारी वाइफ को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसका 50%। जेड आप ये समझिए, अगर 1,00,000 रुपए आपकी पेमेंट है सरकारी जॉब में, आप रिटायर आएंगे 60 साल के बाद तो 50,000 रुपए आपकी इनकम होगी। और अगर आप भगवान को प्यारे हो गए हैं तो आपकी वाइफ को 25,000 आएगी, 25,000 रुपए आएगी। इसके बाद आपके बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गोल गोल लड्डू मिलेगा, जीरो मिलेगा। 2 लड्डू मिलेंगे और तो कुछ नहीं मिलने वाले आपके बच्चों को। और पूरी जिंदगी कमा के हमने बनाया, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया है। अब इसका, ये थी थोड़ी सी आप समझने की एक थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है। बहुत एक दो स्लाइड और है कि समझने के लिए आप ये समझिए कि जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप 8 घंटा से 12 घंटा करते हैं, सभी को देना पड़ता है 8 घंटा 12 घंटा। बहुत अच्छी खासी पेमेंट है, 1,00,000 2,00,000 रुपए पेमेंट है मंथली का। आपको दो बकेट दिख रहे हैं, दो बकेट दिख रहे हैं। एक शेयर मार्केट है जो ब्लू कलर पे है, जो व्हाइट कलर पे है, ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की है बकेट। ये दो पार्टियां हैं, आपको दिख रही है। और ये बताइए कि एक नल है, एक अच्छा खासा मोटा नल आपको दिख रहा होगा जो कि ट्रेडिशनल मार्केट का है। आप ये कंपैरिजन करिए कि ट्रेडिशनल मार्केट का ये हैंड नल है, वहां से पानी अच्छा धार पे आ रहा, मोटे पे आ रहा है, ठीक। ये आपकी इनकम है। नल आप हो गए जो आपके घर में पैसे आ रहे हैं, जो व्यक्ति कमा रहे हैं,
वो ऑफ हो गए और पानी जो आ रहा है बाल्टी पे अच्छे मोटे स्पीड से आ रहा है, वो आपकी इनकम हो गई। समझने के लिए आप उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि नल ऑफ हो गए और इसके जो पानी आ रहे हैं, ये आपकी इनकम हो गई। लेकिन ये बाल्टी क्यों नहीं भर रही? ये बाल्टी रो भी रही है। आपको दिख रहा होगा कि बाल्टी रो भी रही है और ये बाल्टी में इतने तेज पानी आने की वजह बाद भी ये बाल्टी भर ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि साइड में देखिए बाल्टियों में क्रैक है, छिद्र है, छिद्र है बाल्टी में, इसलिए ये बाल्टी भर ही नहीं रही है। इसमें जो है तो 20 से 25 छिद्र है बाल्टी में, तो क्या ये बताइए फूटी हुई बाल्टी कभी भरेगी? कितना भी आप नल के नीचे चौबीसों घंटे भर के रखिए, उसको लगा के रखिए, वो कभी भी बाल्टी भरने वाली नहीं है। क्यों नहीं भर रही? क्योंकि उसमें छिद्र है। ये छिद्र का मतलब क्या है? छिद्र का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मकान का किराया, स्कूल फीस, मेहमानों के खर्चे, सुबह से शाम तक जो कुछ भी आप लेते हैं, यूज़ करते हैं सामान, उसके पैसे, पेस्ट करते हैं, नहाने-धोने, खाने-पीने, जो भी क्रिया करते हैं, उसके पैसे, इमरजेंसी मेडिकल खर्च, ये सारे पैसे आपके इसी पैसे से जा रहे हैं। जो आप 1 लाख रुपए पेमेंट आ रहे हैं ना, बहुत मोटे तरीके से आ रहा है पानी, देखिए बाल्टी पे, लेकिन वो कुछ नहीं रहा है। ये सारे खर्चे हैं, कहाँ से? ये बाल्टी के ज़रिए निकल जा रहे हैं। ये छिद्र के ज़रिए से निकल जा रहे हैं। इतने सारे तो पैसे हमारे खर्च हो जा रहे हैं, तो फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचा। आपकी 60 साल नौकरी चली गई, कुछ भी नहीं मिला आपके पास। आप अपने अकाउंट पे चेक करिए कितने पैसे आप रखे हैं और जब आप छोड़ के जाएँगे तो अपने बच्चों को क्या देके जाएँगे? ये बाल्टी से हमें यही समझ में आता है कि ट्रेडिशनल मार्केट से या तो हम कितनी बड़ी नौकरी कर लें, ट्रेडिशनल मार्केट से अगर हम प्रोडक्ट खाते रहेंगे तो कभी भी नहीं बड़े हो पाएँगे। ये बाल्टी कभी भी नहीं भरेगी। अब दूसरी बाल्टी को आप ये समझिए 8 घंटा, 12 घंटा आप जॉब जो कर रहे हैं, करते रहिए, बिल्कुल उसको मत छोड़िए। आप सेकेंडरी में आप इसको डायरेक्ट सेलिंग को रखिए 1 से 2 घंटे के लिए, सिर्फ 1 से 2 घंटे आप दीजिए और यहाँ का देखिए आप सिस्टम के समझिए ये जो नल है, नल की पाइप जो है बहुत पतली है, नल की पाइप भी पतली है, यहाँ से पानी भी टप-टप करके चू रहा है इस बाल्टी में, टप-टप करके चू रहा है, स्पीड के साथ नहीं आ रहा। फिर भी ये बाल्टी भर गई है, क्यों? क्यों भर गई ये बाल्टी? जबकि इसमें तो पानी कम आ रहा है, धीरे-धीरे आ रहा है। इस बाल्टी में तो बहुत ज़्यादा आ रहा पानी, ये नहीं भरी। ये क्यों भर गई है? ये इसीलिए भर गई क्योंकि इसमें एक भी छिद्र नहीं है। एक भी छिद्र ही नहीं है, इसीलिए बाल्टी भर गई। अब छिद्र न होने का क्या मतलब है? यहाँ से मतलब ये होता है कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के यहाँ से हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ से हमें पैसे हर जगह से आएँगे। कैसे? आरसीएम बिज़नेस करने से दैनिक उपयोग की वस्तुएँ खर्च करने से पैसा आपके घर में आता है और शुद्ध ओरिजिनल प्रोडक्ट उपयोग करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। अतः हम अतः हमारी कुछ बचत भी हो जाती है, साथ में बिज़नेस भी हो जाता है। यहाँ से अगर हम सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, पेस्ट करते लगाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो यहाँ पे ब्रश करने से पैसे आते हैं, पेस्ट लगाने से पैसे आते हैं, नहाने से पैसे आते हैं, साबुन लगाने से, शैम्पू लगाने से, अगरबत्ती जलाने से, कपड़े पहनने से, खाने-पीने की हर जगह से हमें पैसे आते हैं। अगर आप ये सोचिए कि आपको 10-10 पैसे भी अगर आपने एक ब्रश किया तो वहाँ से अगर आपको 10 पैसे आए हैं, पेस्ट से 10 पैसे आए हैं, ऐसे-ऐसे करके आप ये सोचिए कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक कितने सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लेते होंगे। और हर जगह से आप बहुत छोटे से समझिए कि 10-10 पैसे की अगर इनकम आपके पास आ रही है, तो कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। ये बाल्टी भर गई है इसीलिए, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। और ये तभी संभव है जब आप इस ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ देंगे, तभी संभव हो पाएगा। ये बाल्टी पॉकेट मैंने इसीलिए दिखाया सिर्फ़ आप सभी को समझने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग है एक ट्रेडिशनल मार्केट है। आप समझ सकते हैं, आप रोना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी या खुशहाल रहना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। फिर जैसे कि आश्रम आर्थिक आज़ादी का अभियान है, यहाँ सक्सेस अनलिमिटेड है, हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। कैसे हो सकता है? आरसीएम में प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है, बशर्ते बशर्ते उसके पास बड़े-बड़े सपने हों। आपके सबसे पहले तो बड़े-बड़े सपने हों, अपने माइंड को चेंज करिए, बड़ा-बड़ा सपना देखिए और छोटे-छोटे कामों को करने की ईमानदारी हो और जज़्बा हो। अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके पास जज़्बा हो, तब आप यहाँ से सफल हो सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है, सब कुछ यहाँ से मिल सकता है और हम सभी लेडीज़ें जो हैं, हम सभी पुरुषों जो हैं, हम कभी भी हम सक्सेस हो जाएँ, इसके बाद हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें
हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें, अपनी बेटियों के खास तौर पे बेटियों को हम अपनी ये शिक्षा दें कि आप खुद आत्मनिर्भर बनो। हम ये शिक्षा ना दें अपनी बेटियों पे कि अपनी बेटियों को ये मत सिखाइए आपके आपके सपनों का एक राजकुमार आएगा और उन्हें आपको ले जाएगा, बल्कि उन्हें ये सिखाइए कि अपनी ज़िंदगी की वो खुद की हीरो हैं और उन्हें किसी और पर निर्भर होने से पहले खुद पर निर्भर हो जाना चाहिए। हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, आने वाली जनरेशन को शिक्षा दें कि आप इस फ़ील्ड के खुद हीरो हैं। हमें किसी हीरो का नकल नहीं करना है, हमें उस जैसे हीरो नहीं बनना है। हम इस फ़ील्ड के खुद हीरो हैं। हम खुद हीरो बन के दिखाएँ और इसके बाद हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें, तो हम सभी लोग कामयाब हो सकते हैं। और लास्ट स्लाइड है, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा। कुछ भी यहाँ से नहीं बिगड़ने वाला है। अगर आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल आप आगे बढ़ जाइए, नहीं समझ में आया तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएँगे। और हम जो भी सफल हो जाएँगे, फिर वो आप कल कल से पूछेंगे आपसे कि आप क्या किए? तो फिर आप खुद जवाब दीजिएगा कि हम समझे थे कि नहीं। तो बस ये थोड़ी-सी मेरी स्लाइड थी। तो थैंक यू, जय आरसीएम आप सभी का। आप सभी ने मुझे सुना बहुत अच्छे से और आपने मुझे मौका दिया जी सर, रविकांत सर, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है और शायद अगर टाइम ज़्यादा लग गई हो, तो क्षमा चाहूँगी। जी नहीं, नहीं, सर, नहीं, थैंक बिल्कुल यू। नहीं, एक बिल्कुल भारतीय टाइम ज़्यादा नहीं लगा। और ऐसे जगह यदि हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में सपने कैसे पूरे करेंगे? और ये जो है मेरे तरफ से भी ये शब्द है, पागलपंती दिख रही है। पूरी तरह से दिख रही है और ये इसका रीज़न भी है, मैं स्वयं भी मानता हूँ, मैं आपको स्नेह करता हूँ छोटी बहन की तरह। मैं मानता हूँ कि आपके अंदर प्रतिभा मुझे बहुत पहले दिखा था कि यस, जो व्यक्ति रोटी बेलते-बेलते, कई लोगों के पास देखिए बहाने, मेरे पास खाना बनाना होता है, परिवार चलाना होता है, दुनियादारी मीटिंग में आना दूर की, माने वीडियो में आना तो दूर की बात, मीटिंग में ही नहीं आते। मेरे पास तो मेहमान है। अरे मेहमान को भी दिखाओ ना कि आप आरसीएम में बिजी हो। 1 घंटा 23 घंटा मेहमान को दिया, 1 घंटा तो कहना हमें दो। और ये सही बात आपने बताया कि यस, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। और आपके अंदर ये स्क्रीनशॉट लेने की, आज भी मैंने गामा ओरिजिनल की जो मीटिंग हुआ उसमें भी मैंने लगभग 60 स्क्रीनशॉट लिया है। डायरी मेंटेन होना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। हिम्मत की आपने बात की, क्योंकि हिम्मत है तभी आपने खुद को चाहा कि मुझे आगे आना है, और आईने के सामने आपने प्रैक्टिस किया, तैयारी किया। सीखने की ललक आपके अंदर अभी भी दिख रही है, शुरू से ही है। और ये हजारों में सभी कर सकते हैं, लेकिन करते दो चार ही है। हजारों में सभी कर सकते, लेकिन करते दो चार ही है। और एक जुनून जो आपके अंदर है वो है, मुझे फ्रंट में रहना है। ये जुनून मेरे अंदर था। जब बड़ी मीटिंग हुई थी, गुरुदेव रविकांत जैन सर ने मुझे बोला कि बालाजी सर, बड़ी मीटिंग 7 बजे से हुई है, और उस दिन मुझे बोलने का भी मौका मिला। धीरे 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 मुझे खुद नहीं पता कि आदरणीय वीरेंद्र तिवारी सर ने मुझे कैसे होस्ट में पहुंचा दिए, कैसे उस मीटिंग को संभालने का जिम्मेदारी दे दिया। मैं धन्यवाद जनाता हूं उनको। आदरणीय आरवी द्विवेदी सर को मैं प्रणाम करता हूं। सभी साथियों का यकीनन मैं चाहूंगा कि आज जो पर्दे के पीछे से आपको हिम्मत देते हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे सामने, पर्दे के सामने एक बार दर्शन दे। आदरणीय सम्मानीय सर, स्वादीप सर, प्लीज एक बार यदि आप वीडियो में आए। और प्लीज सर, आप को होस्ट भी है, प्लीज सर, स्वागत है सर आपका। हम डायरेक्टर को जरूर देखना चाहेंगे। और बोलते ना, अर्धनारीश्वर तो एक साथ हो तो और भी अच्छी बात है। एक ही वीडियो में दोनों दिख जाए तो फिर तो, आज वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं, मोबाइल को तिरछा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर, जय आर सिंह सर। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 2 शब्द जरूर। जी सर, सभी को प्रणाम करते हैं सर जी। इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। सर हो गया, बस कहने का है, बस हम चलते रहते हैं और कुछ नहीं। प्रयास रहता है हमारा भी, मतलब हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं आगे बढ़ने का, और सबसे सीखते रहते हैं, आपसे चाहे
तिवारी जी से हो गए, चाहे जयंत बालाजी हो गए, आप ही मतलब सबसे सीखते रहते हैं XYZ। मैं किसी का मतलब उतना वो ज्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे उससे मैं अभी आज तक कभी बोला नहीं सर। नहीं, ये आपने लेकिन बहुत अच्छा काम किया है कि भाई हर घर में सुविधा, माने सुविधा है कि सुविधा नहीं पता, कि इनके आगे तो किसी के चलती नहीं है, तो इनकी जो क्वालिटी है सही जगह पे यूज किया जाए। और ये सबसे शानदार काम मैं देख पा रहा हूँ। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा काम किया है कि जिसको जो चीज भाता है, जिसको जो चीज चाहिए। एक्चुअली मैं अपनी मीटिंग में बोल रहा था कि कई घरों में देखा जाता है कि ला पानी ला, खाना ला, माने ला शब्द ले आओ भी नहीं बोलते, ला माने नौकर से भी गए बीते। वहां पे आज डायरेक्ट सेलिंग जो है, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सर, जिनके माध्यम से कई पागल तैयार हो रहे हैं सर, कई पागल तैयार हो रहे हैं जिनके माध्यम से। और पागल का मतलब ही ये है, आपने तो हिंदी में बोल दिए, तो चूंकि तिवारी है तो तिवारी के माने पंडितों वाली लैंग्वेज में आपने बोल दिया। मैं पंजाबी लैंग्वेज में, बंगाली हूं लेकिन पंजाबी लैंग्वेज में बोल देता हूँ। जो पाने दी गल करे, जो पाने दी गल करे वही पागल है। जिसको पाने का गल मतलब होता है पाने के लिए बात करे, पाने के बारे में चर्चा करे, वही पागल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। और मैं चाहूंगा बिल्कुल अब हमारे सामने मैं चाहूंगा कि यदि हमारे गुरुदेव RS मिश्रा जी हमारे बीच में उपलब्ध हो, अनुकूल परिस्थिति में हो, सर आदरणीय RS मिश्रा जी प्लीज सर। और मैं रेणु पाठक जी को भी सुनना चाहूंगा, दो दो शब्द आशीर्वचन में सबका मैं लेना चाहूंगा। आदरणीय अरुण कुमार सर का भी, मैं सभी का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि सब थोड़ा सा, अर्चना मैम प्लीज, जिनके मीटिंग से इतने नायाब हीरे मिले हैं, मैं उनको भी सुनना चाहूंगा। तो एक एक करके मैं नाम लेता हूं, तो आप लोग से इसलिए एक साथ नाम ले लिया ताकि सबका थोड़ा सा टाइमिंग सेट हो जाए। मैं चाहूंगा आदरणीय गुरुदेव RS मिश्रा सर प्लीज सर, यदि अनुकूल परिस्थिति में है। आप को होस्ट है स्वयं सर? ओके, किसी नहीं, को होस्ट नहीं है। प्लीज यदि आप मुझे सुन पा रहे सर, हैंड रेज कर दीजिए सर। टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा अर्चना मैम या रेणु पाठक जी जो भी हमारे बीच में है, प्लीज सर हैंड रेज कर दीजिए। रेणु पाठक जी तो आप को होस्ट है, स्वयं माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। रेणु पाठक जी, रॉयल्टी अचीवर। जी जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। बहुत सुना है सर आपके बारे में और बहुत ही शानदार मीटिंग आपकी हुआ करती है। इंट्रो दे दूँ, मैं रॉयल्टी अचीवर रेणु पाठक MP रीवा से। मैं भी सिस्टम की एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ और लगभग 4.5 साल से सीख रही हूँ और बहुत अच्छे-अच्छे लोगों का साथ मिला है, बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे कि अभी सोनू मैडम ने बहुत ही शानदार आज मीटिंग दी है यहाँ पे, स्पेशली लेडीज़ों के लिए उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही। मैं भी इसी पे काम करती हूँ कि लेडीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पावर उनके पास है शायद किसी में नहीं। और ये चीज़ बार-बार कहती हूँ मैं भी कि उनको जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप पावरफुल हो। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और जब हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि आपकी कमियों को नहीं, आपकी खूबियों पे फ़ोकस कराता है, अपने आप से पहचान कराता है, तो फिर हमें इस मौके को गँवाना नहीं। तो ये अपॉर्च्युनिटी स्पेशली लेडीज़ों के लिए बहुत बड़ी है। हाँ, इसमें जेंट्स लगे हुए हैं क्योंकि उनको फैमिली से सपोर्ट कम मिलता है, इसलिए वो क्या करें, लेकिन बहुत जल्द ऐसा टाइम आने वाला है कि हर घर में एक लेडी लीडर होगी और आप लोगों का जो सहयोग नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग निराश ना हो, आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। तो बहुत-बहुत आभार सर, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग जिस तरीके से लेडीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप लोग मौका दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ कर सकते हैं, पर एक चीज़, किसी चीज़ को करने की चाहत नहीं जगा सकते आप किसी में। वो खुद में ही होना चाहिए और खुद में ही जगाना पड़ेगा। तो खुला ऑप्शन है, जिसको जो चाहे वो यहाँ पे आके ले सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आर सी एम। जी, जय आर सी एम। एक्चुअली आपने सही बताया, 2025 तक 1,80,00,000 लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में होंगे। 1,80,00,000 लोग होंगे, मेंबर होंगे, जिसमें से 60% नारी शक्ति होंगे। 1,80,00,000 का 60% 1 करोड़ होते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मातृशक्ति रेणु मैडम जी।
मैं गुरुदेव RS मिश्रा सर को जरूर आमंत्रित करना चाहूंगा। सर स्वागत है सर, प्लीज सर आइए। आप स्वयं को होस्ट है, स्वयं माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज सर। जी गुरुदेव प्रणाम सर। आप स्वयं को होस्ट है सर।